हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SR कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो को बनाने का मेरा महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है, एम है। क्या है? आप देखते होंगे दिन भर में यूपी कांस्टेबल का एग्जाम अभी हुआ है, बिना एनालिसिस के उसके इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं। कोई भी एनालिसिस किए हुए कोई भी आ रहा है, वो वीडियो बना के चला जा रहा है। देखो, और सबसे पहले लोगों के मन में क्या है कि यूपीएसआई की 92% कट ऑफ गई है, तो इसकी भी इतनी जाएगी। देखो, इस वीडियो में अगर आप लोग जुड़े हो तो पूरी वीडियो को देख के जाना, आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। कब आप रनिंग करें, कब नहीं करें, ठीक है, सारा सब कुछ बताया जाएगा। बिल्कुल पेशेंसली आपको वीडियो पे देखना है। ओके, चलो देखो। अच्छा, पहले एक बार बताओ, एक मिथ बना हुआ है, क्या पेपर बहुत आसान था? क्या पेपर यूपीएसआई की तरह मतलब उसी लेवल का था, इतना आसान था? सेकंड, क्या मतलब क्या कट ऑफ 250 बार चली जाएगी क्या? तो इन्हीं सारे सवालों को लेते हुए आज आपके सारे मिथ को हम तोड़ेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो में। चलो, पहले देखो, सबसे बड़े आपको पॉइंट्स को क्या समझना है कि इस समय लोग जो भी कांस्टेबल का कट ऑफ बना रहा है, उसके माइंड में बस एक पेपर है, यूपीएसआई। वो केवल यूपीएसआई का 92% के कट ऑफ को लिए घूम रहा है और कांस्टेबल को जज करते हुए वीडियो बना दे रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों दोनों वैकेंसी का कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। देखो, सबसे पहली बात, पदों की संख्या का महाअंतर। भाई, एक वैकेंसी जो आपकी कौन सी है, दो वैकेंसी है। एक आपका हो गया यूपीपी कांस्टेबल, सेकेंड हो गया यूपीएसआई। ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, यूपी कांस्टेबल में पद कितने हैं आपके इस बार? 32,600 लमसम इतने पद है। ठीक है। यूपी एसआई में कितने पद थे आपके? 4500 के करीब। तो कहीं पर से आप इसकी कंपेयर इससे करके कट ऑफ वीडियो बना सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। और प्लस पॉइंट, यूपीएसआई एक शाही नौकरी के रूप में जानी जाती है, तो इसमें अदर स्टेट का बच्चा भी आता है। ठीक है, इसकी कट ऑफ इस वजह से ज्यादा गई है, पहली बात। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में आप इसको देख के अगर कट ऑफ वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहले आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो को नहीं देखना कट ऑफ की। ओके, नेक्स्ट शुरू करो। देखो, एसआई की कट ऑफ हाई क्यों गई थी? उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। देखो, पहली बात, उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, पेपर इजी आ गया है उसका। ठीक है, एज कंपेयर टू यूपी कांस्टेबल। ठीक है। सेकंड, थर्ड बात, पेपर का लेवल। क्या आप लोग एक बार बताओ, यूपीएसआई और कांस्टेबल का क्या पेपर सेम लेवल का था? कोई कह सकता है बिल्कुल सेम लेवल का था? बिल्कुल सेम लेवल का नहीं था। यूपीएसआई में इतनी कम वैकेंसी के बावजूद भी ये पेपर बहुत इजी था, वेरी इजी। जो नहीं पढ़ के गया उसमें वो भी बच्चा यहाँ पे करके आया था, लेकिन यहाँ पे जो रियल में तैयारी करा होगा वही क्वेश्चन करके आया होगा, क्वेश्चन अच्छे खासे। जो पढ़ता होगा और यहाँ पर जो नहीं पढ़ा होगा उसके नंबर बहुत कम हुए क्वेश्चन पे। ठीक है, आप आजमा लो इस चीज को, किसी को पता कभी कर लेना आप। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की क्यों ज्यादा कट ऑफ 250 पार नहीं जा सकती है? पहली बात क्या है, जब भी कोई, देखो, बैक टू बैक वैकेंसी आती है, अभी आप जानते हो जैसे 60,244 वैकेंसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, उसमें जो कहते हैं ना मलाई मलाई है, वो सब छट चुके हैं यहाँ पे। 60,244 ये यूपीएसआई में सबने फॉर्म भरा था, लेकिन ये 60,244 आपके कांस्टेबल वाले एग्जाम में नहीं बैठेंगे। समझो इस चीज को, कांस्टेबल वाले एग्जाम में ये लोग नहीं बैठेंगे। तो आप जो मिथ बना रहे हो, सब लोग आ रहा है 250 पार, 300 पार, 300 का नंबर, ये 300 पार भी कर दे। अगर आप लोग पोल बना दो ना 300 नंबर का, तो कुछ लोग तो उस पर भी बना देंगे कि 300 पार जाएगी कट ऑफ। तो इन चीजों, इन बहकावों से आपको बचना है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, यूपी कांस्टेबल की रियल कट ऑफ कितनी जा सकती है, बिल्कुल आपको छोड़ देना इसके बाद सब कुछ और केवल रनिंग पे ध्यान देना। देखो देखो, यूपी पुलिस में पद कितने थे हमारे? 32,679 पद थे। ठीक है, कुल फॉर्म कितने पड़े थे? करीब मान लो 29.72 लाख, लगभग 30 लाख के अराउंड मान लो। ठीक है, कुल उपस्थिति कितनी हुई? 21.8 लाख। अब मतलब 25% लोगों ने एग्जाम हर शिफ्ट में छोड़ा है, 25% लगभग। ठीक है, छोड़ा है एग्जाम। तो इतने परसेंट हर शिफ्ट में छोड़ा है, तो करीब 21.8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, तो पर सीट अगर हम कंपटीशन निकालते हैं तो अराउंड 66 या 67 के अराउंड रहता है। ठीक है, 66 या 67। एक बात बताओ,
क्या 67 एक सीट पे 67 के 67 एक सीट पे बच्चा होगा, ये 250 प्लस नंबर ला रहा होगा? तुम खुद देने गए हो ना, तुम्हारे बने हैं क्या 250 प्लस? तो तुम्हारे जैसे सोच के तो बच्चे होंगे। समझ रहे हो ना? इस चीज को आप सोचो, जो जो इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं ना कि हमारे पहली शिफ्ट में इतने इतने चले गए, तो उतना नहीं जाएगा भाई, समझो ये चीज आप। कांस्टेबल और एसआई बिल्कुल दो भिन्न भिन्न वैकेंसियां हैं। ओके, चलो इस चीज को समझो। 66 बच्चों का कंपटीशन, 67 मान लो आप, 77 मान लो आप, 70 मान लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने सारा एनालिसिस कराया और ये बेस्ट एनालिसिस है, मतलब ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बिलो से नहीं शुरू कर रहा हूँ। मतलब ये मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इतना बन रहा है हर शिफ्ट का बता रहा हूँ ये, और ये ज्यादातर बच्चे जो टॉप वाले बच्चे हैं वो सब करके आए हुए हैं, ठीक है। इससे कम जो क्वेश्चन करके आ रहा है वो निराश मत होना, ठीक है। कट ऑफ अभी बहुत कुछ खेल, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सर्वे करा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका शिफ्ट का निकला है सारा क्वेश्चन, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो जो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे थे, उनका जो मैक्सिमम एक स्कोर निकला हुआ मैक्सिमम एवरेज पे, तो वो 115 से 117 क्वेश्चन निकला हुआ। अब ये मत कहना सर जी मेरे तो 110 बने हैं तो क्या हम बेकार है? भाई ये जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ ये नहीं है, लेकिन एक मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों 115 से 117 के बीच में बना। ये गुड अटेम्प्ट है, मैक्सिमम गुड अटेम्प्ट ये माना जा सकता है। ओके चलो, और सेकंड शिफ्ट में जो बना है वो 120 से 22, इसके कंपेयर में ये पेपर थोड़ा सा इजी था, थोड़ा सा इजी था, लेकिन ऑल सारी शिफ्टों का बिल्कुल एक ही जैसा पेपर था, ठीक है। 8 जून वालों को क्योंकि पता नहीं होता है कि हमारा पेपर कैसा होगा, उस हिसाब से इनका थोड़ा एवरेज कम आता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में यही चीजों को बराबर किया जाता है। ओके चलो नेक्स्ट, 9 जून पे। 9 जून पे क्या हुआ, एक फर्स्ट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन निकले 119 क्वेश्चन। ओके 119 क्वेश्चन के लगभग जो भी बच्चा है वो बहुत ही सेफ है, बहुत बढ़िया स्कोर उसका है, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट का है वो 122 के अराउंड पहुंच रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम, मैं फिर बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा है आपको तो और ही बढ़िया है, लेकिन ये मैक्सिमम एवरेज कह सकते हो, इससे बहुत बढ़िया स्कोर आपका निकला है। अच्छा 10 जून पे 125 क्वेश्चन फर्स्ट वाले पे निकला है, और सेकंड वाला थोड़ा सा हार्ड हुआ था, 121 से 123 क्वेश्चन के बीच बच्चे करके आए हैं, ठीक है। इतना भी इजी पेपर, इतना भी कठिन पेपर नहीं था कि आप 120 118 तक नहीं पहुंच पाए होगे, ठीक है। तो अगर फिर भी नॉर्मलाइजेशन अभी इसमें बाकी है। अच्छा कैसा कैसा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कैसे कैसे शिफ्ट में मिलेगा, मैं आपको बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। देखो एक शिफ्ट का, सारी शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपके लिए लाया हूं। देखो इसमें क्या हुआ था, 8 जून का जो प्रथम शिफ्ट थी, पहली पाली हुई थी, वो थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। हार्ड क्या है, वैसे सारी सारी की सारी शिफ्ट इक्वली थी एक तरीके से देखा जाए, लेकिन 8 शिफ्ट को हार्ड हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये बच्चों का पहला पेपर था, इनको नहीं पता होता है कि कैसा हमारा पेपर आएगा। बाई चांस कठिन आ जाएगा, सरल आ जाएगा, जो अगर पहला क्वेश्चन जो कर रहा था उसे नहीं पता था कि हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा अगले पेज पे वो कितना कठिन हो जाएगा। लेकिन जो और शिफ्टों के थे इन्हें सब आइडिया लग गया था कि अगले पेज पे बहुत ज्यादा कोई बमंडर नहीं मचा देगा, तो इस वजह से इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है वो भी बताऊंगा आपको। देखो 8 जून की सेकेंड शिफ्ट का है वो मीडियम पेपर माना जाता है, ठीक है। अच्छा 9 जून का प्रथम शिफ्ट है, उसमें थोड़ी जीके हार्ड थी, जीके हार्ड थी, लेकिन आपकी हिंदी आसान थी उसमें एज कम्पेयर टू 8 तारीख के। 8 तारीख की दोनों शिफ्टों के मुताबिक इसकी हिंदी आसान थी, ठीक है। अच्छा 9 जून की सेकंड शिफ्ट ये भी मीडियम थी, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट ये भी मीडियम थी, लेकिन 10 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट ये थोड़ी मीडियम हार्ड हो गई, मीडियम से थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, इसमें जीके का लेवल थोड़ा सही पूछ लिया था, ठीक है। लेकिन इन लोगों को नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं मिला, सबसे ज्यादा फायदा जिन होगा नॉर्मलाइजेशन में होगा 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन यानी 14 से 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है इसमें, ठीक है। 14 से 20 नंबर तक बढ़ सकता है। आप सोचो किसी के अगर 120 क्वेश्चन 240 भी होंगे तो वो 250 पार चला जाएगा। मैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन का आपका नहीं बता रहा हूँ, जिसके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आपका फिजिकल पे ध्यान देना। ओके देखो अच्छा इसमें 9 जून की सेकेंड शिफ्ट में मीडियम था, तो इसमें भी करीब आपके क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, आपके 3 से 4 तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इसमें भी आपका हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन तक बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें आपका भैया 2 से 3 क्वेश्चन तक बढ़ सकता है। 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में भी बढ़ सकता है 3 से 4 तक, ठीक है। तो इसमें बढ़ सकता है आपका
5 से 6 तक, 5 से 6 कह लो या 4 से 5, 5 से 6 हटा दी, 4 से 5 क्वेश्चन तक ही बच्चों को मिल सकता है, क्योंकि सबसे लास्ट अटेम्प्ट था आपका, लास्ट शिफ्ट थी, तो सारे शिफ्ट का आप एनालिसिस कर चुके होंगे। ठीक है, अब जो मैं पिटारा खोलने जा रहा हूँ कट ऑफ का, इसके बाद आप प्रॉमिस करो कट ऑफ की वीडियो कोई नहीं देखोगे, और जो यहाँ पे वीडियो कट ऑफ लगने जा रही है, अगर आपके उतने क्वेश्चन बन रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, चलो देखो, मैं आपका मेल और फीमेल दोनों के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा एनालिसिस मैंने देखिए कॉपी कर रखा है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, जनरल की मेल की, अगर आपके क्वेश्चन 118 से 120 क्वेश्चन तक बनना है, तो सब कुछ छोड़ के बस रनिंग करने लगना। 118 यानी 236 नंबर, यानी 240 नंबर। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, अच्छा, फीमेल में क्वेश्चन आपके कितने बन सकते हैं? इसमें फीमेल के बन रहे हैं 110 से 113 तक, 110 से 113 क्वेश्चन तक, जिनके महिलाओं के बन रहे हैं, लड़कियों के बन रहे हैं, बहनों के, वो बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, अच्छा, बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की हम लोगों के 116 क्वेश्चन से लेके 118 क्वेश्चन तक, 116 से 18 तक जिनके भी हैं, बिल्कुल सिक्योर है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो 114 से लेके 117 क्वेश्चन तक, और एससी की बात कर ले रहे हैं, तो 110 से लेके 112 तक, और एसटी की बात कर लेते हैं, तो 105 से लेके 107, बिल्कुल सिक्योर है ये। अब ये भी मत कहना सर जी इससे भी कम जा सकती है, तो जाने को तो फिर कुछ भी चली जा सकती है। तो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था कि अगर इतना क्वेश्चन भी आप नहीं बना पा रहे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, और ये रॉ मार्क्स पे मेरा पहुंच रहा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट शिफ्ट का मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर आपके 105 जनरल वालों के 115 के भी बनना है, तब भी आप रनिंग करना है, 115 भी बनना है आपके फिजिकल के लिए, तो बिल्कुल आप सिक्योर हो। ठीक है, चलो, अच्छा, फीमेल के लिए देखो क्या बताया मैंने, जनरल की 110 से 113, ओबीसी की ले लो आप सबसे पहले 108 से 112। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की ले लो 107 से, इसकी भी 112 तक। ठीक है, 107 से 112 तक जा सकती है। इसकी कितनी हो जाएगी? 105 से एससी 105 से 107 क्वेश्चन तक, और एसटी की 102 से 105 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ आई है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक है, वरना मैं सभी के लिए कहूंगा जिनके भी 110 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 110 प्लस क्वेश्चन ओवरऑल बनना है, वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें, रनिंग करो, क्योंकि इसका फाइनल का बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है बढ़ने, क्योंकि इसमें देखो कौन कौन से एग्जाम वाले बच्चे बैठे हुए हैं। पहले आप समझो, सबसे पहले आपका देखो लेखपाल के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फाइनल तक ये लोग सिलेक्शन ले लेंगे। ओके, आपके कांस्टेबल हो, क्या नाम, लेखपाल के तो बच्चे बैठे हुए हैं फिलहाल, और अन्य अन्य के भी बैठे हुए, तो ये सारे रिजल्ट इसके आ जाएंगे, तो ये बच्चे भी सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका 110 प्लस है, लेकिन अगर इतना इसके अकॉर्डिंग आप आ रहे हो, तो बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, तो और जिनके भी भाई 200 से कम है, जिनके भी 200 से कम है, तो उनके लिए यही कहूंगा कि आप कट ऑफ वीडियो मत देखो, कुछ मत करो, केवल अन्य एग्जाम की तैयारी करो, आप नए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप बताना, और कमेंट के माध्यम से आप अपना कैटेगरी और कितने आपका रॉ मार्क्स बना है, इसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए कमेंट के माध्यम, सारे का जवाब दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं तो आपका कमेंट्स के माध्यम से देखिए कि कैसा आपका क्या शिफ्ट रही है। ठीक है, और अपना कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, राधे राधे।